नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कथा का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री प्रसराज जी बोले, हे देव, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंत करते करते पूर्ण तन्मय प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अंत परमात्मा हूँ। उस भगवान के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंत करण में ज्ञान स्वरूप अच्युत विष्णु भगवान की विराजमान हुए। हे मैत्री, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विस्मु हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नाग साप एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मणशील ग्राहगर और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुष हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महापति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूहों को दूर फेंककर जल से बाहर निकल गए। तब आकाश दीप रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भाव हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महामुनियों ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाचित्र से पुनः भगवान आनंद पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमात्मा, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षार कार्य कारण रूप, हे व्याप्त वक्त दृश्या स्वरूप, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधर, हे नूरत आत्मा, हे स्तुत, हे मूर्त और हे अमूर्त रूप महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यमय अच्युत, हे सदसत कार्यकरण रूप, जगदीश्वर उपस्थाल और जगदीश्वर के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानीत, हे प्रचांतमक, हे प्रचन से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकाचित रूप आदिकरण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो घनिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथा अतिवस्तु संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण न होने पर भी उनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री प्रसराज जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मय पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे देव, उन्हें सहसा प्रकट देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार किए। विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत, हे दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पूर्ण दर्शनों से मुझे फिर पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वार की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, शास्त्रों योनियों में से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में आप अच्युत, आप मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहें। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते मेरे हृदय से कभी दूर न हो। श्री भगवान जी बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले।
प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजनों में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबवाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे अनुकुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मिट्टी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान जी बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्माण पद प्राप्त करेगा। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उसके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे दीज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र को सिर घूस कर आँखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुच्छा से करने लगे। हे मैत्रेय, दंततर नृसिंहा रूप भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे दिव्य, फिर प्रावंद क्षारकारणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्र की तथा परम ऐश्वर पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पूरे पाप से रहित वह भगवान ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्माण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगतवद महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इनमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे दिव्ज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने मनुष्य गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपवितियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।